नमाज फजर के बाद सोना एक राज है। 90% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाजमी सुने। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक निहायत हिकमत और तदबीर के साथ फरमाई। जिंदगी गुजारने के जो असूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए हमें सिखाए हैं, वो इंसान की जिस्मानी, रूहानी और माशरती भलाई के जामिन है। उन्हीं असूलों में एक अहम मामला नमाज फजर के बाद के औकात का है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या नमाज फजर के बाद सोना दुरुस्त है या नहीं। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबारत हो। वो इस तरह जिंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हर बात में हुक्म इलाही को पेश नजर रखें। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल यह तमरीनाते इबादत हैं। इन्हें अरकान इस्लाम में भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरे फहरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादात में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है, वह किसी भी साहिबे ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। मोहतरम नाजरीन, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ़े जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है, वह नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर वईद मौजूद है। बा फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस विद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है, उसकी वजह आवरी पर अजरो सवाब भी उसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनांचा नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन पंच वक्ता नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजरो सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में महवे इस्तराहट होती है और ख्वाबें खरगोश के मजे ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरमो गरम आरामदे बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज होना बड़ा पुरमुशक्कत और नफ्स को जेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्कत ज्यादा हो और नफ्सो शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अज्रो सवाब अता करता है, चाहे वह नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कभी आपके जहन में यह सवाल आया कि अल्लाह ताला ने हमें फज्र के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फज्र का वक्त सिर्फ अन करीब पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? उसको जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। और यह 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई? मोहतरम नाजरीन, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है जिसका मुजाहरा सफरे मिराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नुम का मुशाहदा करवाया गया और नेकियों के अजरो सवाब और बुरों के अंजामो अजाब का नजारा करवाया गया। उस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है, और क़यामत तक के मुसलमानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा।
और इबादत यानी नमाज उसी सफर में अता की गई। मिराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की, और ऐसा कई बार हुआ, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहां तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूं और उस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूं। हर नमाज पढ़ना जरूरी है, और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फज्र की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बामुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के उस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फज्र की नमाज कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। यहां नमाज फज्र के कुछ फजाइल समात फरमाएं। 5 नमाजों में से सबसे अहम नमाज फज्र की नमाज है। उसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फज्र के वक्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फज्र की और 10 रातों की जो जुफ्त और ताक की है, और रात की जब वह चलने लगे, यकीनन उसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हजरत आयशा सद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फज्र की 2 रकतें दुनिया माफिया से बेहतर हैं। याद रखें कि फज्र की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फज्र और ईशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फज्र की नमाज जहन्नुम से निजात है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी फज्र और असर पढ़ता है, वो हरगिज जहन्नुम की आग में दाखिल नहीं होगा। फज्र की नमाज जन्नत की ज़मान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फज्र और असर पाबंदी से पढ़ता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। फज्र की नमाज ना पढ़ने पर वईद हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है, यानी फज्र की नमाज अदा नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फज्र की नमाज के लिए किस तरह उठे? नंबर 1, रात को हत्तल अमकान जल्दी सोएं। नंबर 2, सोते वक्त फज्र की नमाज बा जमात अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखल्लस भी हो। नंबर 3, ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फज्र की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासब जगह पर रखें। अगर इन अमूर की रायत करके सोएं तो इंशाअल्लाह फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताखीर हो जाए तो जिस वक्त भी आंख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताखीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसको मामूल बनाना गुनाह पर मदावत करना है, जो किसी भी तरह जायज नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वह सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी नहीं सो पाते, तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं, और उस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फज्र के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरस्कून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वह अल्लाह से यह सवाल जरूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं।
जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यकीन करें जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं वह उस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होती। इस हवाले से एक सूफी नज्म है जिसे एक अमेरिकी मुस्लिम ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए। दोबारा मत सोना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो। दोबारा मत सोना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहां दो दुनिया मिलती है। वह दरवाजा गोल और खुला है। दोबारा मत सो जाना। इस नज्म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया का है, जहां से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फज्र और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वह उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वह जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वह फज्र की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। फज्र और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वह यह कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तल्लू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रहने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है वह उस तारोताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल होती है। और यह बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वह लोग ईशा और फज्र की फजीलत के बारे में जान लें तो वह जरूर बजरूर नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही लाना क्यों ना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की कितनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। तो मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं आज की वीडियो के उन्वान की जानिब। फजर के बाद सोने का क्या राज है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से क्या हुक्म है। तो कुरान मजीद में बराह रास्त नमाज फजर के बाद सोने या जागने का हुक्म तफसीलन बयान नहीं हुआ, ताहम अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त को खास अहमियत दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में तर्जुमा, और वह लोग जो सहर के वक्त अस्तगफार करते हैं। यह आयत बताती है कि सहर का वक्त रात के आखिरी हिस्से से फजर तक इबादत, दुआ और अस्तगफार का खास वक्त है। यह वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन लम्हा है। इसी तरह फरमाया तर्जुमा, और अपने रब की तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले। इस आयत में भी सुबह के वक्त अल्लाह ताला की याद की तरगीब दी गई है। सुबह का वक्त मेहनत, दुआ, जिक्र और इबादत का वक्त है, ना कि गफलत और नींद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि फजर की नमाज के बाद तुल्लूहे आफताब तक अल्लाह ताला का जिक्र फरमाते। हजरत जाबीर बिन समराह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर इसी तरह बैठे रहते यहां तक कि सूरज तल्लू हो जाता। यह अमल जुलूसे बादल फजर कहलाता है, यानी फजर के बाद अल्लाह ताला की याद में बैठे रहना। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि फजर के बाद इबादत और जिक्र में मशगूल रहते, न कि सोते। एक और हदीस में आया है तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में खैर और बरकत की दुआ की।
इसीलिए सुबह के वक्त जाग कर काम का आगाज करना सुन्नत के मुताबिक और बाबरकत है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम भी फजर के बाद सोने से बचते और अपने काम का आगाज करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, सुबह का वक्त बरकत वाला है, इसमें तिजारत या काम करना अल्लाह की तरफ से खैर का बायस बनता है। लिहाजा सल्फे सालेहीन का भी यही मामूल था कि वह फजर के बाद नींद से परहेज करते और रिस्क हलाल के लिए मेहनत करते। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं नमाज फजर के बाद सोने की मुमानियत क्यों और कब सोना जायज़ है। नमाज फजर के बाद सोने में कई नुकसानात बयान किए गए हैं। मसलन बरकत का जिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की है। अगर इंसान उस वक्त को सोते हुए गुजारे तो वह उस बरकत से महरूम हो सकता है। गफलत और सुस्ती, फजर के बाद सोना इंसान को सुस्त और गाफिल बना देता है, जबकि इस्लाम में चुस्ती और मेहनत की तरगीब दी गई है। रिस्क की कमी, उलमा ने बयान किया है कि सुबह जल्दी बेदार होना और काम पर जाना रिस्क में इजाफे का जरिया बनता है, जबकि सोना रिस्क की तंगी का सबब बन सकता है। सेहत पर बुरा असर, फजर के बाद दोबारा सोना जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तहकीक से मालूम होता है कि फितरी नींद का वक्त रात है। सुबह के बाद नींद इंसान के जिस्मानी निजाम को मुतासिर करती है। कब सोना जायज़ है? बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रात भर इबादत या ज़रूरी कामों में मशगूल रहा हो और उसे जिस्मानी आराम की ज़रूरत हो तो फजर के बाद कुछ देर आराम करना जायज़ है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी कभार कैलोला करना ज़ुहर से पहले दिन में थोड़ी देर सोना साबित है, लेकिन फजर के बाद तवील नींद लेने का मामूल सुन्नत से साबित नहीं। अल्लामा इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजर के बाद सोना बरकत के मनाफी है। ये तबीयत में सुस्ती पैदा करता है और दिन भर के काम पर बुरा असर डालता है। आज के मशरूफ दौर में जब लोग रात देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो फजर के बाद जागने और दिन का आगाज करने की सुन्नत को जिंदा करना बहुत बड़ी नेमत है। फजर के बाद जागकर अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, इल्म सीखना और अपने रोजमर्रा के काम अंजाम देना एक कामयाब जिंदगी का राज है। नमाज फजर के बाद सोना बुनियादी तौर पर खिलाफे सुन्नत है। कुरान और सुन्नत में सुबह के वक्त को इबादत, जिक्र, दुआ और अमल के लिए खास किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लिए बरकत की दुआ की है। इसीलिए एक मोमिन को चाहिए कि वो फजर के बाद जागे, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें और दिन भर की तैयारी करें। अलबत्ता अगर शदीद ज़रूरत हो तो एतदाल के साथ आराम किया जा सकता है। नाजरीन, फजर का वक्त दिन के सबसे बाबरकत लम्हात में से है। कुरान मजीद और हदीस नबविया में फजर के वक्त की खास फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने रब का जिक्र करो। फजर के वक्त का जिक्र इंसान के दिन भर के आमाल को संवार देता है और रहमत व बरकत का सबब बनता है। इसीलिए फजर के वक्त अज़कार और दुआएं करना निहायत अहमियत का हामिल है। फजर का वक्त रहमतों के नजूल का वक्त है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआएं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और वह नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। इसीलिए फजर के वक्त अल्लाह का जिक्र करना न सिर्फ दुनियावी सुकून का बायस है बल्कि आखिरत में कामयाबी की नवीद भी है। फजर के वक्त सबसे पहले नींद से बेदार होते ही यह दुआ पढ़ना मुस्तहब है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादामा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उसके बाद नमाज फजर अदा कीजिए और नमाज फजर के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाद जमात अदा करे फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे यहां तक कि सूरज तल्लू हो जाए, फिर 2 रकत नमाज पढ़े तो उसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। नमाज फजर के बाद सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह बहुत कसरत से, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू कसरत से, नमाज फजर के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से,
अल्लाह ताला सारा दिन हिफाजत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान मौत के अलावा कोई चीज हायल नहीं। फजर के वक्त कुरान पाक की तिलावत खास तौर पर अफजल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कुरान फजर है, बेशक कुरान फजर हाजिर होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज।